Over मच to you. यस, थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, इतना बढ़िया सा हमको और हमारी टीम को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, मैं हूँ अवनी परमार। मैं हूँ जितेंद्र परमार, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, मोदी के इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात। फ्रेंड्स, कंप्यूटर इंजीनियर है दोनों और अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रहे हैं। और आज से 4 साल पहले हमने इस बिजनेस और पिछले 4 साल से वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी मोदी के बिजनेस को भी बिल्ड कर रहे हैं। शुरुआत हुई थी 582 रुपीज का चेक और 10% का लेवल था। करते गए करते गए करते गए 2 साल में हमने 3,02,000 क्रॉस कर दिए और अक्टूबर 2020 में हमने 4 साल में मोदी केयर का जो हाईएस्ट टाइटल था ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर और चेक था 6,47,000 का। जो हमारा एक गोल था कि जब भी जीपीडी बनेंगे मिनिमम 5 लाख प्लस का चेक के साथ बनेंगे, तो वो ड्रीम भी हमने फुलफिल किया। 3 फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं और हमारी टीम में बहुत सारे लोग हमारे साथ फ्री में विदेश यात्राएं ले चुके हैं। टीम में 12 कार आ चुकी है और बहुत ही जल्द हम लोग भी हमारी प्रीमियम कार लेने जा रहे हैं। हमारी टीम में 4 क्राउन डायमंड डायरेक्टर, 2 प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, 18 प्लेटिनम और 15 एसईडीज है। तो टीम को, घर परिवार को साथ में लेके बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं किसी को ये बात करती हूँ, ये चीज शेयर करती हूँ ना, तो मेरे आगे वो नसीब की बात लेके बैठ जाते कि मैडम आपका नसीब अच्छा था तो आपको ये सब मिल गया। तो लोगों को ये चीज जो सफलता है ना, वो ऊपर ऊपर से नजर आती है, पर उसके पीछे जो होता है ना, वो किसी को नजर नहीं आता। तो इसके लिए मैं एक चीज आपको शेयर करती हूँ कि देखो सफलता क्या होती है। सफलता एक आइसबर्ग की तरह होती है ना। आपको ऊपर सब सफलता दिखती है, उनकी चेक दिखते हैं, कार दिखती है, लग्जरियस लाइफस्टाइल, वो सब दिखता है, पर उसके नीचे जो होता है ना, कि 4 साल जो कंटिन्यूस एक हार्ड वर्क किया, एक कंसिस्टेंट डेडिकेशन से जो वर्क किया, बहुत सारे रिजेक्शन मिले, बहुत सारी ना मिली, बहुत सारे फियर्स थे जिनको हमने ओवरकम किया, बहुत सारे डर थे, फेलियर का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बहुत सारे डर थे। उन सब से जब हम बाहर निकले, एक रिस्क भी लिया कि उम्र में अपनी कैरियर को इसको एज ए बिल्ड किया, तो ये जो सफलता है ना, वो आइसबर्ग की तरह है। तो सिर्फ सफलता नहीं, उसके पीछे का जो है ना, वो भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि सबसे पहली लड़ाई अपने अंदर से होती है, अपने आप से होती है कि क्या मेरा चलेगा कि नहीं, लोगों का तो चल रहा है, मेरा चलेगा कि नहीं। तो सबसे पहले लड़ाई अपने अंदर से होती है। तो इन सबको ओवरकम किया और उसके साथ ही बिजनेस को बिल्ड किया। ऐसा नहीं कि ओवरनाइट हो गया। देखो फ्रेंड्स, कोई भी काम करते ना, तो दो चीज होनी जो बहुत जरूरी है। एक होता है स्किल सेट, एक होता है माइंड सेट। दोनों चीजें जरूरी है, दोनों एक ही सिक्के की दो बाजू है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है माइंड सेट, वो आपका माइंड सेट है। और ये बिजनेस में मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे माइंड सेट ने ही जिताया है। क्योंकि ये बिजनेस मेरे हस्बैंड की चॉइस थी, मुझे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। 15 सितंबर 2016 को शुरुआत हुई थी, तो मैंने हस्बैंड को साफ मना कर दिया। वो धक्का देते रहे और मैं काम करती रही। तो पहले मैंने 582 रुपीज का चेक और 10% का लेवल था। पर मैं बहुत ही नसीबदार हूँ कि तब सुरेखा जी अहमदाबाद आई थी, तब मैंने उनको सुना, उनका तब 50 लाख का चेक था। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, मैं जिस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ी हुई, उसकी टॉप ओनर एक लेडी है, अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ कि पैसिव इनकम होनी क्यों जरूरी है लाइफ में। और तब मैंने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि नहीं, ये बिजनेस को मैं बिल्ड करूंगी, मैं इसकी ऑनरशिप लूंगी। तो जब आप खुद डिसीजन लेते हो ना कि नहीं आपका बिजनेस है, आपको करना है ना, तभी ये बिजनेस चलता नहीं, दौड़ने लगता है। और जब कोई धक्का देता है ना, तो वो सिर्फ धीरे धीरे चलता है। पर आप जब जवाबदारी लेते हो ना, तो बिजनेस चलने नहीं, दौड़ने लगा। और फाइनली ये सारे अचीवमेंट्स हमने ले लिए। और ऐसा नहीं कि सब ओवरनाइट हो गया, क्योंकि एक दूसरा एक चैलेंज था कि जब मेरे 2 बेटे हैं, तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो 10th स्टैंडर्ड में था। तो सब लोगों ने मना कर दिया कि अवनी अभी मत करो, टीनेजर बच्चे हैं, कहीं भटक जाते हैं, आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, तो लोग क्या कहेंगे, आपको क्या कमाने की जरूरत है, इतनी बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपनी तो चल रही है, खुद का घर है, ऑफिस है, कार है, आप क्यों इस सब झंझट में पड़ रहे हो। तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने ना बोला मुझे कि अभी मत करो, 3 साल बात कर लेना। पर तब तक मेरे ड्रीम्स बिल्ड हो चुके थे कि मैं इस बिजनेस को समझ चुकी थी कि नहीं, यहाँ से बहुत सारी इनकम आप ली जा सकती है, पैसिव इनकम ली जा सकती है। तो हमने क्या किया, हमने पहली शुरुआत हमारे घर से की। बच्चों का माइंडसेट करवाया, बच्चों को सिखाया कि बेटा आपको क्या करना है। मैंने उसको बिठाया कि बेटा आपको, आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है। तो उसने बोला कि मम्मा मुझे आईआईटी क्रैक करना है। तो मैंने उसको वही समझाया कि अगर आपको आईआईटी जाना है, ड्रीम आपका है, तो पढ़ना किसको पड़ेगा। उसने बोला मम्मा मुझे पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मम्मा पापा घर पे ना हो फिर भी आप पढ़ोगे, छोटे भाई का ध्यान रखोगे, क्योंकि हमारी न्यूक्लियर फैमिली थी। तो उसने बोला हाँ मम्मा मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, बस आप ये बिजनेस में ध्यान दो, पढ़ने में ध्यान दोगे। तो शुरुआत हमने हमारे घर से की, वो बॉन्डिंग बनाया। और पर फिर भी डर तो रहता है। देखो एक एज ए मदर डर रहता है कि अगर उसका रिजल्ट नहीं आया, तो अगर मोती केयर भी नहीं चला तो लोग क्या कहेंगे, बड़ी आई बिजनेस वुमन बनने। तो ये डर भी था, ये डर को ओवरकम किया हम लोगों ने। और बस यही कि हो जाएगा हो जाएगा, ऑल इज वेल ऑल इज वेल। और बस करते रहे। हम चारों ने अपना बेस्ट दिया, दोनों बच्चों ने स्टडी में अपना बेस्ट दिया, हमने मोदी केयर में अपना बेस्ट दिया। और फाइनली 10th स्टैंडर्ड 11th
11th और 12th, और उसका जो ड्रीम था आईआईटी क्रैक करना, आज वो इंडिया की 7th रैंक की आईआईटी गुवाहाटी आईआईटी में स्टडी कर रहा है उसकी मनपसंद ब्रांच में। तो घर परिवार को साथ में लेके ये किया। आज काफी पेरेंट्स मुझे पूछते हैं, कॉल करते कि अवनी जी आपने ये सब बैलेंस कैसे किया, बच्चों का हायर एजुकेशन, हस्बैंड का ट्रेडिशनल बिजनेस और ये मोदी केयर, और 4 साल में ये सब कैसे अचीव किया। तो फ्रेंड, सबसे पहली लड़ाई अपने अंदर लड़ी थी, फिर फैमिली से लड़ी थी। फैमिली को साथ में लेके चलते ना तो सब काम इजी हो जाता है। बच्चे हमारी कमजोरी नहीं है, बच्चे हमारी स्ट्रेंथ है। आज शायद मैं हर पेरेंट्स को ये बोलना चाहूंगी कि आज शायद आपके बच्चे एक टाइम ठंडी रोटी खा लेंगे ना तो चिंता मत करना, पर जब आप उसकी 18वीं बर्थडे पे उसका चमचमाती कार मोदी केयर से देंगे ना, तब आप देखना उसको जो ब्रांडेड चीजें चाहिए, आजकल के बच्चे कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, जब आप वो उनको देंगे ना 18वीं बर्थडे पे, तब आप देखना वो ठंडी रोटी सब कुछ भूल जाएंगे। और हर लेडीज को मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने अंदर अपने आप को पहचानो, अपने अंदर को पहचानो। क्योंकि जब मैं मोदी केयर में आई थी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं एक हाउसवाइफ के ढांचे में ढल चुकी थी दोनों बेटे आने के बाद। तो अपने अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है। और हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, सुरेखा मैम है, जिस बिजनेस की टॉप रनर एक लेडी है। तो हम तो डेफिनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बिल्ड किया। दूसरा, ये टाइम मैनेजमेंट, 24 घंटे सबके पास है। मुझे कोई भी पूछता है, मैं सबसे पहले उसको टाइम मैनेजमेंट सिखाती हूँ। 24 घंटे सबके पास है, आप घर परिवार को कैसे मैनेज करते हो उसके ऊपर ये डिपेंड है, उसके ऊपर ये डिपेंड हो जाता है। फिर आता है विनिंग एटीट्यूड, जो मुझे जिताया। मेरा एग्रेसिव नेचर था कि मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए था। तो देखो फ्रेंड्स, पैसे तो आते ही है, किसी के 2 साल में 5 लाख आते हैं, हमारे 4 साल में आए, किसी का 10 लाख या 10 साल या 15 साल में भी आते हैं। आपको वो कब चाहिए, आप सफलता के पीछे कितने पागल हो, कितने एग्रेसिव हो, तो आपको वो फटाफट मिलेगी। क्योंकि पैसे एंजॉय करने का राइट टाइम कौन सा है, पैसे एंजॉय करने का राइट टाइम ये है, यंग एज में है ना। तो बस एग्रेसिव नेचर से काम करो, सब कुछ हो जाएगा। फिर आता है विनिंग एटीट्यूड, यस मुझे टॉप पे आना है, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3। तो जब आप विनिंग एटीट्यूड रखोगे ना तो आपको सफलता फटाफट मिलेगी। जैसे मुझे था कि नहीं, पहले मुझे गुजरात में मैं टॉप 10 में आई, अब गुजरात में चौथे नंबर पे है, अर्निंग की बात कर रही हूँ, चौथे नंबर पे अर्निंग में हूँ, और अहमदाबाद में हाईएस्ट अर्नर जीबीडीडी हूँ। तो ये जो विनिंग एटीट्यूड है ना, वो आपको फटाफट सफलता दिलाएगा। तो ये जो चीज है ना, जब आपके सामने कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है कि आप हिल जाते हो ना, तब आपका माइंडसेट आपको काम आता है, तब स्किल सेट नहीं, माइंडसेट होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, हमने हमेशा सफल लोगों को सुना। जब मैंने डिसीजन लिया सुरेखा जी को सुनने के बाद, और भी शख्सियत को सुना, तो मैं सबके मुंह से एक ही चीज सुनती थी कि 3 से 5 साल काम करो 5 लाख आते हैं, 3 से 5 साल काम करो 5 लाख आते हैं, घर कार सारे सपने पूरे होते हैं। तो दिमाग में एक ब्लूप्रिंट लगा दी थी कि नहीं, बस 5 साल काम करना है, 3 से 5 साल काम करना है, 5 लाख कमाना है। तो किसी ने हिलाया नहीं, बस यही ब्लूप्रिंट के साथ काम करते रहे। और फाइनली हम लोगों ने भी ये चीज प्रूव कर दी कि चलो 4 साल में 6.5 लाख आते हैं, तो हमारे आते हैं तो आप सब भी पा सकते हो। दूसरा, सुरेखा जी को सुना 4 साल पहले तो 50 लाख की इनकम थी, आज हमारे सामने ही उनकी इनकम 1,27,00,000 हो गई है। तो इससे बड़ा आपको क्या एग्जाम्पल चाहिए। तो इतने सारे लाइव एग्जाम्पल है, तो बस डटे रहना है, करते रहना है। अभी कुछ बातें जितेंद्र सर शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस को मैंने और मेरी वाइफ ने बहुत अच्छी तरह बिल्ड किया हुआ है। आज बहुत बड़ी टीम है। और फ्रेंड्स, हमने 3 चीजें ध्यान में रखी थी इस बिजनेस को बिल्ड करने समय। पहली चीज हमने ये रखी थी कि हमने अपनी बिजनेस मेंटालिटी रखी थी। दूसरा, हमने लर्निंग एटीट्यूड रखा था। और तीसरा, टिके रहना सीखा था हमने। फ्रेंड्स, बिजनेस मेंटालिटी इस तरह हमने रखी थी कि हम इसको ये सोच के चल रहे थे कि हमने 2 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया है, अब उस इन्वेस्टमेंट को हमें इस बिजनेस से निकालना है। अगर आप इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज बहुत बड़ी होती है, जीरो इन्वेस्टमेंट होता है, एंट्री कॉस्ट जीरो होती है, एग्जिट कॉस्ट जीरो होती है। तो ना दिया ना लिया, बात खत्म, बाय बाय। अब हमने ये सोच लिया था कि 2 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, इसको बिजनेस की तरफ बिल्ड करना है, तो हमने पूरी अपनी मेंटालिटी इसी तरह से बनाई थी। मैं बताऊं आपको कि अगर 30 तारीख को भी हमें कोई बोलता है कि भाई ये मेरा बिल अपलोड करना है या बिल अपलोड हमें डीवी चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो हम उसको ये ऐसा नहीं कभी बोलते कि अगले महीने आना, इस महीने खत्म हो चुका है, अगले महीने तुम आ जाना और अपना बिल बनाना, तुम्हें लॉयल्टी का बेनिफिट मिलेगा। हम अपना खुद का बिल भी 30 तारीख को ही अपलोड कर देते हैं और बात खत्म करते हैं। क्योंकि अगर मेरी शॉप होती तो क्या कोई ग्राहक आता तो मैं उसको ये बोलता कि यार इस महीने का बकरा खत्म हो चुका है, अगले महीने आना, अगले महीने वापस हम बिल ओपन करके सब बनाएंगे। नहीं, हम उसी टाइम उसका बिल बनाएंगे, उसी टाइम उसको प्रोडक्ट देंगे। तो एक बिजनेस मेंटालिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर आप में ये नहीं होगा तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। लोग इस बिजनेस में ऐसा सोच के आते हैं कि मैंने कुछ डाला नहीं तो मुझे क्या लेना देना। बस यहीं पे लोग मार खा जाते हैं। आपको अब ये सोचना है कि मैंने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, अब मुझे बिजनेस करना है, राइट। दूसरा है लर्निंग एटीट्यूड। फ्रेंड्स, आप में लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। लर्निंग इक्वल टू अर्निंग, ये हम सिखाते हैं लोगों को कि लर्निंग इक्वल टू अर्निंग। अगर पैसा कमाना तो सीखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आपने जब सीखना बंद कर दिया ना, उसी टाइम आपका धंधा बंद हो जाएगा।
ये धंधा ऐसा है जिसमें आपको हर रोज नया नया सीखना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जब ट्रेनिंग मीटिंग होती थी तो हमारे घर से जब स्टार्टिंग हमने किया था तब इतना ज्यादा अच्छा माहौल नहीं था। तो हमारे घर से 25-30 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग मीटिंग होती थी। तो मैं और अवनी दोनों उस मीटिंग को अटेंड करते थे, चाहे कोई भी टाइम पे हो वो मीटिंग अटेंड करते थे। और वो मीटिंग में सबसे लास्ट में हम लोग निकलते थे, क्योंकि हमें ये देखना था कि वो लीडर क्या सिखा रहा है, वो लास्ट में लास्ट वर्ड क्या बोलता है जिससे उसकी टीम मोटिवेट होती है। क्योंकि वो जो लीडर सिखा रहा है उसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है और हम उसको नोट डाउन भी करते थे। आज जितनी भी सुरेखा मैम की मीटिंग्स होती है, ट्रेनिंग्स होती है, वो सारी मीटिंग्स ट्रेनिंग आज भी हम अटेंड करते हैं। हम इसके लिए स्पेशली टाइम निकालते हैं। इसके अलावा भी नेटवर्क मार्केटिंग के जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको हम आज भी सुनते हैं और उससे कुछ नया नया सीखते हैं और उसको हमारी टीम में इंप्लीमेंट भी करवाते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो लर्निंग करना बहुत जरूरी है। अगर आपकी लर्निंग मेंटालिटी नहीं है तो आप इस बिजनेस को अच्छी तरह बिल्ड नहीं कर पाएंगे। और सबसे लास्ट जो पॉइंट मैंने इस बिजनेस में सिखाया है वो टिके रहना। फ्रेंड्स, चाहे आपकी अपलाइन छोड़ दे, चाहे आपकी डाउनलाइन छोड़ दे, आपकी क्रॉस लाइन छोड़ दे या कोई भी छोड़ दे, आपको सिर्फ टिके रहना है। मैं अपनी टीम में जितने भी लीडर्स हैं जो आज से जब चालू किया था तो काफी लोग निराश भी हो चुके थे कि सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये नहीं हो रहा, टीम भाग गई, वो लीडर भाग गया। मैं उनको एक ही वर्ड बोलता था, टिके रहना। क्योंकि मैंने अल्पेश सर को देखा था, मैंने सुरेखा मैम को देखा था, मैंने ये देखा था कि यार ये लोग टिके रहे तभी तो पैसा आया था ना। अगर ये लोग टिके नहीं तो पैसा नहीं आता। तो मैं सबको बोलता टिके रहना, चाहे कुछ भी हो जाए आपको टिके रहना है। कोई भी कंडीशन में आपको टिके रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके लिए जो भी करना पड़े आपको करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति कंडीशन आपके आगे खड़ी है, आप टिके रहो। राइट, हमारे साथ भी ऐसे कई बार हुआ है फ्रेंड्स, बट फिर भी हम टिके रहे। हमारा एक ही लक्ष्य था कि हमें ये पता था कि इसमें से पैसिव इनकम आती है, इसमें से हमारा पेंशन प्लान आता है, इसमें से इतने सारे रुपये आते हैं जो आप बिलीव नहीं कर सकते। राइट, और ये हमारे अंदर विश्वास था, इसीलिए हम टिके रहे। तो फ्रेंड्स, ये तीन चीजें आप में होनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें आपके पास है तो 110% आप इस सक्सेस हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।